साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में छायावादी हिंदी कविता के साथ ही उसके समानांतर चलने वाली जो काव्यधारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद, इनके भी प्रश्न आज के काव्य प्रैक्टिस सेट में संकलित हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न जो संकलित हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निराला जी के काव्य के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विधान गलत है। प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नों को ध्यान से देखिए, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, तब आपकी आधी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो प्रश्न पुनः एक बार देखिए, निराला जी के काव्य के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विधान गलत है। पहला, स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, सधुक्कड़ी हिंदी का प्रयोग है। निराला जी के काव्य के विषय में यह जो कथन है यह गलत है। जैसा आप जानते हैं निराला जी छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में असंगत कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, किसके प्रति उक्ति है। कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईड़ा के प्रति, श्रद्धा के प्रति। आप इन पंक्तियों को देखकर पहचान गए होंगे कि यह कामायनी से उद्धृत पंक्तियां हैं। तो यह जो कामायनी की पंक्ति है यह किसके प्रति कही गई है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, श्रद्धा के प्रति। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4, श्रद्धा के प्रति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है। भग्नदूत, मौक्तिकमाल, हिमहास और अंतररागिनी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, हिमहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत हिमहास है। भग्नदूत एवं चिंता ये अज्ञेय जी के गद्य गीत हैं। मौक्तिकमाल, शबनम, शारदिया ये सब दिनेश नंदिनी डालमिया के गद्य गीत हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में प्रसाद जी का ब्रजभाषा में प्रकाशित काव्य संग्रह है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, करुणालय। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, चित्राधार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 अच्छा प्रश्न है। ये जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किए गए थे उसमें पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए इसको हमने यहाँ संकलित कर लिया है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार नहीं हैं, यानी इसमें से 3 जो है वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, कर चुके हैं, एक इसमें से नहीं है। विकल्प देखिए, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञेय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, निराला। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, निराला। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में निराला जी का नाम नहीं है। पंत जी, भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय जी, इन सब ने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, उसको गौरवान्वित किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसकी बलिदान गाथा अंकित की गई है। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गणेश शंकर, विद्यार्थी।
तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। पंक्ति किस कविता से है? तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा और अधिवास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 राम की शक्ति पूजा। ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 साथियों। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार और साहित्य अकादमी। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसके लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव, आत्मजयी, लोकायतन, एक पुरुष और। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 महामानव। महामानव जो है ये पुस्तक एक प्रबंध काव्य है। ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार ठाकुर प्रसाद सिंह हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है? वेदांत दर्शन, चारवाक दर्शन, अरविंद दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में प्रत्यभिज्ञा दर्शन निहित है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, बहुचर्चित पंक्तियां हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखन लाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति उदात्त प्रेम का चित्रण, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 इतिवृत्तात्मकता छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, यह द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। छायावाद के उदय में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की बड़ी भूमिका है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है छायावाद का उदय आप कह सकते हैं कि हुआ था। तो इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युग की है, छायावाद युग की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी तीनों विकल्प सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। अच्छा प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार बंगला का कृतिवास रामायण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। लोकायतन किस विधा की रचना है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 प्रबंध काव्य। लोकायतन प्रबंध काव्य है, यह पंत जी की रचना है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य का रूप दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है साथियों, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांध्य गीत।
तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2। माधवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा में दीपशिखा कविता संकलित नहीं है। यामा में निहार, रश्मि नीरजा और सांध्य गीत के जो महत्वपूर्ण गीत हैं उनका संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध में असंगत कथन है। साहित्य देवता हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है। कविताओं में रहस्यात्मकता और मधुरा भक्ति का समन्वय दिखाई देता है। उनकी कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4। यह कथन जो है ये असंगत है, बाकी तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। पंक्ति के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन निराला। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। कामायनी ताजमहल के समान है। कामायनी ताजमहल के समान है, ये किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, सुमित्रा नंदन पंत। कामायनी ताजमहल के समान है, ये किसका कथन है? ये सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। मुक्तिबोध ने कहा कामायनी एक फैंटेसी है, जबकि नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 साथियों। अच्छा प्रश्न, इसमें कह रहा है असंगत युग्म है, रचना और रचनाकार का असंगत युग्म है। बुद्ध और नाच घर हरिवंश राय बच्चन, हिमकिरीटिनी दिनकर, हम विश्वपाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा। तो इसमें साथियों असंगत कौन सा है? हिमकिरीटिनी, विकल्प संख्या 2 जो है आपका ये असंगत है। हिमकिरीटिनी साथियों दिनकर जी की रचना नहीं है। हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी ये सब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। तो हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, दिनकर की नहीं है। बाकी तीनों संगत युग्म है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृति है। इसका प्रकाशन साथियों 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी हैं? त्रिलोचन, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें सही उत्तर क्या साथी है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, जयशंकर प्रसाद। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। साथियों ये कामायनी के आनंद सर्ग की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। बहुत अच्छा प्रश्न। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्ति के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कविता है दीवानों की हस्ती, उससे ली गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत, व्यंग गीत। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, संबोधन गीत। ठीक है,
बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। ये किसका कथन है? बहुत ध्यान से देखिए। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नंद बिहारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। विकल्प संख्या 1 रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तो साथियों आज आपने ये 25 प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट के देख लिए। उम्मीद करता हूँ आज का संकलन आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए। परीक्षा की तिथि का इंतज़ार किए बिना, परीक्षा की तिथि आए, परीक्षा की तिथि घोषित हो तो हम तेज़ी से जिससे रिवीजन कर सकें, रिवीजन करवा सकें और रिवीजन करके आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसलिए अपनी तैयारी को धार देते रहिए। प्रतिदिन पढ़ते रहिए। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।